नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी का पर्व। जगह जगह हुआ रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन। छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों की आज से हुई शुरुआत। और कालीबाड़ी में सिंदूर खेला का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा के मौके पर राष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति राजनांदगांव द्वारा स्टेट हाई स्कूल मैदान में 51 फीट रावण का पुतला का वध किया गया। इसके साथ एक बार ऑस्ट्रेलिया की नैनाविराम आतिशबाजी दर्शकों को देखने मिली है। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी का पर्व राजनांदगांव में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजनांदगांव में दशहरा उत्सव का शुरुआत विगत 26 वर्ष पूर्व स्वर्गीय विजय पांडे ने किया था। इस परंपरा का निर्वहन उनके पुत्र तथागत पांडे सहित राष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति राजनांदगांव द्वारा स्टेट हाई स्कूल मैदान में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक 51 फीट का रावण का पुतला का वध किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया निर्मित आतिशबाजी दर्शकों को देखने मिली है। राष्ट्रीय उत्सव समिति द्वारा विगत 26 वर्षों से राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इस बार भी दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के कालीबाड़ी में बंगाली समाज द्वारा विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना की गई और विजयादशमी के दिन माता को सिंदूर चढ़ाकर सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला का आयोजन किया। प्रतिवर्ष राजनांदगांव शहर के बंगाली समाज द्वारा विधि विधान से मां भवानी की पूजा अर्चना नवरात्र के अवसर पर की जाती है। बंगाली समाज द्वारा पंचमी पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और दशहरा तक विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना की 37वीं वर्षगांठ मनाते हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। রঙ্গপতি রঙ্গপতি রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমারি কথা। রঙ্গপতি রঙ্গপতি রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমারি কথা।
ঝরে হাহাকার রঙ্গবতী রঙ্গবতী ও রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী ও রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী। नवरात्रि के पंचमी से लेकर विजयदशमी तक बंगाली समाज द्वारा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। इस दौरान सार्वजनिक दुर्गा पूजा, बंगाली महिला समिति द्वारा विजयदशमी के दिन मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाकर सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा अपने मायके आई हुई थी और वह अपने ससुराल लौट रही थी। इस दौरान मां दुर्गा को विदा करने सिंदूर खेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। बहुत ही अच्छा था अनुभव, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा लगा। क्या कुछ इस सभ्यता के बारे में कुछ बता पाएंगे? बचपन से देखी हूँ मैं सब, बचपन से देखी हूँ मैं पूजा, मैं सब पता है मेरे को। उत्सव जो है पंचमी से हमारे समाज में मनाया जा रहा है। ये सेलिब्रेशन 35वां है वर्षगांठ, जिसको हम ग्रैंड सेलिब्रेशन के रूप में मना रहे हैं। हमने पंचमी में पूजा किया, षष्ठी में पूजा किया, सप्तमी में, अष्टमी में, नवमी में और आज दसवीं में अंतिम चरण में हमने सिंदूर खेला का आयोजन किया है। इसका महत्व ये है कि माँ दुर्गा जो अपने घर आई थी इतने दिन, अब वो अपने ससुराल जा रही है और अपने मायके से ससुराल जा रही है और हम लोग इस सेलिब्रेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से मना रहे हैं। हमारी इस दुर्गा पूजा समिति में हम लोग महिलाओं ने इस वर्ष दूसरी बार इस आयोजन को किया है और इसी के साथ हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम सब जाति वर्ग को भूल करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाने और एक दूसरे को सिंदूर लगाने की इस परंपरा को सिंदूर खेला नाम से जाना जाता है। सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं इस परंपरा के तहत सिंदूर खेला के रस्म को निभाती हैं। दुर्गा महोत्सव पर सिंदूर खेला का इतिहास लगभग 450 साल से भी अधिक पुराना है। बंगाली समुदाय में विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला के साथ साथ धनुची नृत्य की परंपरा भी निभाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनुची नृत्य करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और बच्चों की रक्षा करती है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव द्वारा विजयदशमी का पर्व विशालकाय रावण के पुतले के दहन के साथ संपन्न किया गया। इस दौरान बॉलीवुड सिंगर मधुर शर्मा ने समा बांधा। छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव के द्वारा राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया गया। अपने आयोजन के 15 वर्ष को मनाते हुए छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति ने इस वर्ष बॉलीवुड सिंगर मधुर शर्मा को आयोजन में बुलाया था। मधुर शर्मा ने अपनी सुमधुर गीतों से समा बांधा। इस दौरान श्रोता उत्साह से झूमते रहे। रावण दहन के आयोजन को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष मुंबई की इलेक्ट्रिक आतिशबाजी विशेष आकर्षण का केंद्र है। वहीं बॉलीवुड सिंगर मधुर शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे। छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति राजनांदगांव का यह विजयदशमी महोत्सव का 15वां शानदार साल छत्तीसगढ़ की खासतौर पे राजनांदगांव जिले की जनता को एक शानदार कार्यक्रम देने के हम लोगों का जो संकल्प है वो आज पूरा हो रहा है। रावण दहन और शानदार आतिशबाजी के साथ साथ बॉलीवुड के मशहूर कलाकार मधुर शर्मा यह भी इस वक्त प्रस्तुति दे रहे हैं और राजनांदगांव की जनता को अपनी मधुर स्वर से सम्मोहित कर रहे हैं। मैं समस्त आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 70 लाख वर्ष हो गए यह भारत है जहां आज भी चाहे कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय जाति वर्ग के हो,
जो गलत है वो गलत है। और आज मैं इस विजयादशमी पर्व की शुभकामना देता हूँ। और ऐसे समय में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भारतीय संस्कृति को, भारत की सभ्यता को जिस प्रकार से विकृत रूप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आदि पुरुष के नाम से, उसका भी ये समाज और ये क्षेत्र और ये राष्ट्र विरोध करेगा। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में जन महोत्सव समिति द्वारा 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन आकर्षक आतिशबाजी के बीच किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9993457412। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच एलईडी टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव।
पूजा फाइनेंस। हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के ठाकुर प्यारेलाल स्कूल मैदान में 6 अक्टूबर से वार्ड स्तरीय ओलंपिक छत्तीसगढ़िया खेल प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज किया गया। यह प्रतियोगिता 6 जनवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा। राजनांदगांव शहर के ठाकुर प्यारेलाल स्कूल मैदान में 6 अक्टूबर से वार्ड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेलों के प्रति लोगों में खेल भावना का विकास करने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संकली दौड़, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी कंचा, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर की दौड़ एवं लंबी कूद खेल को शामिल किया गया है। यह प्रतियोगिता 6 जनवरी तक चलेगी। शुभारंभ मौके के मुख्य अतिथि महापौर हेमा देशमुख थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्व्यवसाय निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने की है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष श्री किशन खंडेलवाल, वार्ड पार्षद, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सहित खेल खिलाड़ी उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया है। इस खेल प्रतियोगिता में वार्ड, क्लस्टर, ब्लॉक, जिला स्तरीय प्रतियोगिता के उपरांत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ के अस्मिता और परंपरा ला बचाए बर अगर कोई मेहनत करे तो हमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। छत्तीसगढ़ में जो खेल रही से, छत्तीसगढ़ में जो खान पान रही से, छत्तीसगढ़ में जो देखे की चीज़ रही से, पहनावा रही, सब लोग भारी के काम करते। एक चलते हुए खेल बार अभी छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल की शुरुआत करी जो आज 6 से शुरू हुआ अक्टूबर से और ये चली जनवरी तक के। इनमें अभी वार्ड स्तर पे होते एक कार्यक्रम, उसके बाद जोन स्तर पे हुई, जोन स्तर के बाद क्लस्टर स्तर पे हुई। तो ये जो प्यारेलाल स्कूल में हमारे कार्यक्रम के आयोजन किया गया, वहाँ विभिन्न वार्ड मन के हमारे महिला मन, भाई मन, बेटा मन और हमारे सियान मन सबको जनमन भाग ले सकते हो। भाग ले बर आज कुछ मन आए हैं और आज रस्सा खिंची के खेल शुरू होते हमारे महिला समूह मन, महिला मन है, राजीव अमितान के सदस्य मन है, उसके बाद भौरा हुई, उसके बाद बाटी हुई, उसके बाद गेड़ी हुई, गेड़ी पर भी हमारे बेटा मन तैयार खड़े है। तो एक आज शुरुआत होती है। हम हमारे भारत देश में ओलंपिक तो बहुत देखे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पहली बार देखे हैं और इस छत्तीसगढ़ी ओलंपिक पर हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला गाड़ा गाड़ा बधाई होता है। कोई नाम इनाम रखे हैं क्या? जी जी, अभी तो हम प्रमाण पत्र देंगे। जो इसमें से प्रथम स्तर पर आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, वो जोन स्तर पर भाग लेंगे।
जोन स्तर पर जो आएंगे फर्स्ट सेकंड वो क्लस्टर में जाएंगे, क्लस्टर में जो जाएंगे वो संभागीय स्तर पर, संभागीय से जो जाएंगे वो राज्य स्तर पर बहुत बड़ा इनाम और घोषणा की गई है हमारी भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा, ताकि छत्तीसगढ़ खेल की प्रतिभा को, प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा सके। इस अवसर पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने बताया कि इस तरह के प्रतियोगिता के आयोजन से लोगों की खेल प्रतिभा उभर कर सामने आएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जैसे ही शपथ लिए, उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को एक विश्वास दिलाया था कि मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति और उसकी परंपराओं को निर्वाह करते हुए जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति विलुप्त होते जा रही थी उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का आयोजन करवाया है। और इस खेल में रस्सा खींचने की प्रतियोगिता, गिल्ली डंडा प्रतियोगिता, खो खो प्रतियोगिता, भौरा की प्रतियोगिता, सारी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया गया है। और आज 6 अक्टूबर से जो यह प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है, पूरे छत्तीसगढ़ में 6 जनवरी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन होते रहेगा। इस आयोजन से उन खोई हुई प्रतिभा जो एक छोटे छोटे कस्बे में रहते हैं, छोटे छोटे वार्डों में रहते हैं, जिनको खेल में कभी भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इस प्रतियोगिता के माध्यम से उसको प्रोत्साहित किया जाएगा और उसको सम्मान दिया जाएगा। निश्चित ही जब एक प्रतिभावान खिलाड़ी का सम्मान होता है तो वो खिलाड़ी आगे चल के अपने और अपने परिवार के और अपने शहर के और अपने वार्ड के और अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को फिर से जगाया है और लोगों में एक उत्साह पैदा किया गया है। इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी का कहना है कि छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों में गजब का उत्साह बना हुआ है। बड़ी संख्या में प्रतिभागी विभिन्न खेल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रतियोगी तो अभी लगातार आ रहे हैं, एंट्री हो रही है, भाग ले रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं उन खेलों को लगातार शुरू करवा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं वातावरण कितना अच्छा है, उत्साह का वातावरण है। अपने पारंपरिक खेलों से जुड़ के, अपनी जो ज़मीन है उससे जुड़ के लोगों को अच्छा ही महसूस होता है। वैसा ही हम सब महसूस कर रहे हैं। और राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में आज 6 को ये प्रारंभ हो रहा है और आने वाले दिनों में सभी स्तरों के खेल बहुत ही अच्छे से संपन्न कराया जाएगा। किन किन खेल को शामिल किया गया है? 14 खेल हैं जिनकी सूची में मैंने पढ़ी है प्रतिवेदन में, जो पारंपरिक खेल हैं पूरे के पूरे। कोई इनाम कुछ राशि वगैरह क्या है? जितने भी लोग भाग ले रहे हैं सभी को हम सर्टिफिकेट देंगे। राज्य स्तर से यहाँ तक इनाम का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच नगर निगम अधिकारी 11 और महापौर 11 के मध्य रस्सा खींच प्रतियोगिता खेला गया। इसके बाद कबड्डी सहित अन्य प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने खेल का जौहर दिखाए हैं। इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। दशहरा पर्व के मौके पर छुई खदान रियासत में मिट्टी से निर्मित रावण का वध किया गया। इस अवसर पर नैनाभिराम आतिशबाजी दर्शकों को देखने मिली। कार्यक्रम के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम चिन्हारी देर रात्रि तक दर्शकों को बांधे रखा। छुई खदान में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। परंपरा अनुसार छुई खदान रियासत में मिट्टी से निर्मित रावण का वध किया गया। प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए रियासत के राजा गिरिराज किशोर दास द्वारा रावण भाटा में मिट्टी के बने रावण का वध किया गया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे और नृत्य करते हुए शोभा यात्रा रावण भाटा पहुंची, जहां पर राजा के द्वारा रियासतकालीन प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए मिट्टी का रावण का वध किया। तत्पश्चात स्थानीय हाई स्कूल मैदान में नगर पंचायत एवं राजीव मितान क्लब द्वारा आयोजित 51 फीट रावण का पूजा अर्चना के पश्चात रावण वध किया गया। इस दौरान नैनाभिराम आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में दर्शकों की उपस्थिति बनी रही। कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पार्थिका संजय महोबिया, छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्देशक प्रेम चंद्राकर, पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर, सर्वश्री गिरिराज किशोर दास, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, संजीव दुबे, मनोज चौबे
सज्जाद खान, हेमंत वैष्णव विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मिट्टी से बने रावण का वध किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा भी उपस्थित हुई थी। बस यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को दशहरे की अनेक शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा कि बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है और जो भी धर्म के साथ धर्म युद्ध में होता है उसकी हमेशा विजय प्राप्त होती है। और धर्म का अर्थात है कि जो अपने कर्म में 100% देकर के उस काम को करते हैं वो व्यक्ति हमेशा विजयी होता है और इसके उदाहरण भगवान श्री राम रहे हैं। लगातार हर साल परंपरा के हिसाब से दशहरा का कार्यक्रम छुईदान में होते आया है और इस साल भी ये कार्यक्रम धूमधाम से हुआ है और छुईदान के अंचल के लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इस कार्यक्रम में और आज भी सब आए हैं। मैं बस कामना करता हूं कि भगवान श्री राम जी की कृपा इस क्षेत्र में हमेशा बना रहे। आज के दिन हमारे यहाँ जो रियासतकालीन जो राजा हैं परंपरागत यहाँ पे दशहरा का कार्यक्रम वही संपन्न करते हैं। रावण का वध पहले तो मिट्टी का रावण का वध करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ के जो रावण बनन है जिस तरह से श्री राम ने रावण का वध किया था, एक असत्य की जीत हुई थी, उसी के आधार पर ये दशहरा का पर्व मनाया जाता है। यहाँ भी सब अपने मन की बुराइयों को दूर करें और अपने मन में अच्छी भावना रहे। देखिए, छुईखदान में जो दशहरा का उत्सव मनाया जाता है, हमारे राजा भाई गिरिराज किशोर जी के द्वारा जो रावण वध किया जाता है, अपने आप में पूरे अंचल में इसकी एक विशेष पहचान है और ये शानदार आयोजन के लिए पूरे समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और माननीय राजा साहब के नेतृत्व में सालों से यह परंपरा चल रही है। पूरे अंचल को दशहरे पर्व की बहुत बहुत बधाई और उसकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि यह कार्यक्रम अपने आप में हमेशा सफल होता रहा है। पूरा सारे लोग सुख समृद्धि में रहें, यही मैं कामना करता हूँ। और आज हमारा कार्यक्रम चिन्हारी का मंचन होने वाला है, जिसकी मुख्य गायिका पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर कुलपति हैं हमारे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की। हम पहली बार छुईखदान में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और अपार जन समूह को देखते हुए उत्साह भी बहुत है। तो हम बस कुछ ही देर में लोगों का मनोरंजन करेंगे। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में इस पर्व के प्रति खासा उत्साह है, लोग काफ़ी उत्साहित हैं, अपने सपरिवार सहित लोग पधारे हैं। मुझे भी अच्छा लगा, देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। सत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार है। भगवान राम ने आज के दिन रावण को जो असत्य का प्रतीक था, जो असत्य करता था, उस पर विजय की और रामराज फेरा दिया, अत्याचार अनाचार पर विजय पाली। इसलिए मैं एक बार जय श्री राम बोल रहा हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम चिन्हारी ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी जानकारी दी। मैदान में खड़े हैं जहां पर रावण का दहन किया जाएगा। आपको बता दूं कि रियासतकालीन रावण का मिट्टी के रावण का दहन यहाँ के राजा के द्वारा किया जाता है। तो कुछ ही देर के पश्चात रावण भाटा पहुंचेंगे और रावण का वध करेंगे। उसके बाद हाई स्कूल मैदान में, यहाँ जो छुईखदान जो हाई स्कूल मैदान है, यहाँ पर भव्य आतिशबाजी होगी। उसके बाद रावण का दहन किया जाएगा। अभी कुछ देर पहले मौसम खराब था, बारिश हुई थी और उतनी हुई थी जिससे रावण भीग जाए या नुकसान पहुँचे पुतले को, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब रावण का दहन होगा और आज विजयादशमी का पर्व है। आशंका थी कि लोगों की भीड़ यहाँ पर नहीं होगी मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन ये आशंका निर्मल साबित हुई और लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। और कुछ देर बाद राजा यहाँ पर मिट्टी का रावण वध करने के बाद पहुँचेंगे और रावण का दहन करेंगे। असत्य पर सत्य का विजय का पर्व है विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई का पर्व है दशहरा। आज इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा और आयोजकों ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस पर्व को दशहरा को मनाने के लिए यहाँ पर कुछ देर पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम चिन्हारी का भी आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन बन जोशी के साथ करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ के हाई स्कूल मैदान में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रतीक के रूप में रावण का वध किया गया और विजय का प्रतीक नयनाभिराम आतिशबाजी की गई।
डोंगरगढ़ के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना कर की गई, जिसके बाद रामलीला का मंचन किया गया। अंत में बुराई का प्रतीक रावण के पुतले का वध किया गया। आज असत्य पर सत्य का प्रतीक दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से हमारे डोंगरगढ़ में मनाया गया। दशहरा उत्सव समिति के द्वारा विगत 25 वर्षों से मनाया जा रहा है और यहाँ पर सभी विचार के लोगों का, राजनीतिक पार्टी चाहे ट्रस्ट मंडल, सभी को यहाँ पे जगह दिया जाता है और ये संदेश देने का कोशिश की जाती है इस मन से कि हम सब एक हैं। धार्मिक धर्म भले हम आपस में कितना भी हो, लेकिन लड़ाई ये सब बुराई को दूर करना है और हम सब एक हैं। कार्यक्रम के दौरान भव्य आतिशबाजी का नज़ारा भी देखने को मिला। डोंगरगढ़ में आयोजित होने वाले दशहरा उत्सव का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं सामाजिक एकता का परिचय देना होता है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति गौरीनगर राजनांदगांव द्वारा दशहरा पर्व के मौके पर भव्य आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का वध किया गया। इस अवसर पर गौरीनगर के वरिष्ठ नागरिकों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति गौरीनगर राजनांदगांव द्वारा दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नयनाभिराम आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। राजनांदगांव शहर की कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति छत्तीसगढ़ में एक ऐसी अनोखी समिति है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी समाज के लोग शामिल होते हैं। समिति विगत 17 वर्षों से यह आयोजन करते आ रही है। दशहरा पर्व के मौके पर महापौर हेमा देशमुख, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान, कौमी एकता दशहरा समिति के संरक्षक हलीम बख्श गाजी सहित अन्य वरिष्ठ गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस मौके पर वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने दशहरा पर्व की बधाई देते हुए कहा कि समिति द्वारा दशहरा पर्व के अवसर पर वार्ड एवं आसपास के वृद्धजन जिन्होंने सामाजिक समरसता स्थापित कर विकास को नया आयाम दिया है, उनका सम्मान करना गर्व की बात है। दशहरा के पर्व पर मैं सभी गौरीनगर वासियों को एवं शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गौरीनगर कौमी एकता दशहरा समिति राजनांदगांव द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दशहरा का पर्व मनाया गया है। यहाँ पर उन बुजुर्गों का जिन्होंने अपनी जीवन में शासकीय कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन बिताया था और समाज को आगे बढ़ाने में सामाजिक समरसता एवं मैत्री भाव के आधार पर लोगों का जो सहयोग किया था, इसलिए यह समिति आज उनका सम्मान की गई है। साथ ही यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों जिन्होंने विकास कार्य के लिए कार्य किया गया है, उनका भी सम्मान किया गया है। साथ ही यहाँ शीतला माता समिति के सदस्यों का, चाहे वह न्यू आदर्श महिला मंडल की समितियों का, चाहे वह दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों का, सरस्वती उत्सव समिति का, सभी बजरंग मंदिर समिति का, जितने भी समिति के लोगों थे उनका भी सभी का यहाँ सम्मान किया गया है। आज इस कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति के माध्यम से भव्य आतिशबाजी के साथ रावण का वध किया गया है। महापौर हेमा देशमुख ने बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी है। कौमी एकता गौरीनगर में दिखता है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये विजयदशमी बुराई का अंत करने के लिए और अच्छाई की जीत के लिए है। ये विजयदशमी असत्य को खत्म करके सत्य को जीतने का है। आओ हम सब एक संकल्प करें। हमारे मन में अगर कोई भी दम हो, क्योंकि रावण को अहंकार था, रावण अहंकारी था, बुद्धिमान था, ब्राह्मण था, लेकिन अहंकारी था। तो जहां दम्भ होता है उसका नाश होता है। तो छत्तीसगढ़ के भांजा हमारे श्री राम जी ने उस रावण का वध किया
उस अहंकार का वध किया। दशहरा पर्व के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रावण वध के पूर्व भव्य आतिशबाजी की गई। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज मैदान में रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया। इस दौरान पार्श्व गायिका सुमेधा करमह ने अपने गीतों की प्रस्तुति दी। राजनांदगांव शहर के दूसरे सबसे पुराने दशहरा उत्सव समिति द्वारा शहर के कमला कॉलेज में रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया जाता है। इस वर्ष भी यहां रावण के भव्य प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया। इस आयोजन में पार्श्व गायिका सुमेधा करमह ने समा बांधा। वहीं कटक की भव्य आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस आयोजन में राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार भी शामिल हुए। आयोजन के दौरान भगवान राम लक्ष्मण की वेशभूषा लिए बच्चों के साथ रावण के पुतले का दहन किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के गली मोहल्लों में विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जगह जगह पर रावण के पुतले का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर खासकर बच्चों में उत्साह देखा जाता है, जिसके तहत गली मोहल्लों में रावण के प्रतीकात्मक पुतले बनाए जाते हैं। शहर के नवागांव सहित नंदई चौक, लखोली, कन्हारपुरी, रामनगर, शंकरपुर, चिखली, शांतिनगर, रेवाडी, पेंड्री और अनेक स्थानों पर रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन कर विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।